वन वेलकम टू डे। सो इंडिया एंड रसिया जो है 100 बिलियन का ट्रेड की प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स। नाउ आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज के डेट में यूएस इंडिया के जो न्यूज़ है ना उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और आप देखेंगे ब्लूमबर्ग इसको कवर कर रहा है। ब्लूमबर्ग ऐसे तो कोई भी अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो है इंडिया के नेगेटिव पॉइंट्स को ही दिखाता है और यहाँ पे भी वो डेफिनेटली यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इंडिया जो है कोशिश कर रहा है विथ रसिया की 100 बिलियन ट्रेड को हम अचीव कर पाएँ। वैरेज अगर आज के डेट में यूएस के साथ में अगर हम लोग देखें तो 87 बिलियन का हम एक्सपोर्ट सिर्फ करते हैं उनको, और उनसे लगभग हम जो माल खरीदते हैं वो 40 बिलियन डॉलर्स का खरीदते हैं, तो लगभग 130 बिलियन डॉलर्स के आसपास में बिजनेस जो है वो यूएस से होता है। और इंडिया 100 बिलियन की प्लानिंग कर रहा है रसिया से, तो डेफिनेटली है कि इसमें यूएस का जो है नज़र तो डेफिनेटली बना रहेगा और दे विल कवर इट। नाउ अगर आप देखेंगे तो रॉयटर्स ने भी इसको कवर किया है कि इंडिया और रसिया जो है वो आप देखेंगे यहाँ पे कि दोनों कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो एक दूसरे से मिले और ये 100 बिलियन की प्लानिंग हुई है और एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है। नाउ अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि दोनों कंट्रीज़ में अगर करंट सिचुएशन क्या है, तो करंट सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो इंडिया 63 बिलियंस का लगभग सामान जो है वो इंपोर्ट करता है, वो सिर्फ 4.5 बिलियन डॉलर्स का सामान जो है बेचता है वहाँ पे, दैट इज़ रसिया में। नाउ 59 बिलियन डॉलर्स का लगभग गैप हो रहा है, यानी कि हमारे कंट्री से जो पैसा है 59 बिलियन डॉलर्स वो रसिया में चला जा रहा है। एंड ओबियसली है कि जब आप लॉन्ग टर्म जब प्लानिंग करते हो तो डेफिनेटली आपको ये सब कुछ देखना पड़ता है कि हमको और भी फ़ायदे हों, हम भी वहाँ पे कुछ माल बेच पाए, ना कि हम सिर्फ माल वहाँ से खरीदें। क्योंकि रसिया से माल खरीद के यानी ऑयल खरीद के हम रसिया को डायरेक्टली प्रॉफिट तो दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यूएस से जो है उसका पनिशमेंट भी मिल रहा है बाई 50% का सीधा यहाँ पे टैरिफ लगा दिया है यहाँ पे यूएस ने, और ये हमारा लॉस हो रहा है अभी, यहाँ पे लॉस होगा। तो इसकी रिकवरी की प्लानिंग तो इंडिया को करना ही पड़ेगा और इंडिया जो है वो 100 बिलियन बाई 2030 तक की प्लानिंग कर रहा है। और ये बात कंफर्म है, ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया इन सब ने कवर किया है। ना करंट सिचुएशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 63 बिलियंस का हम लोग ऑलरेडी सामान खरीद रहे हैं रसिया से और सिर्फ लगभग 4.5 बिलियन डॉलर्स का सामान बेच रहे हैं। ये जो है वहाँ का डेफिसिट है, आज के डेट में गैप है। जो मेजर हम सामान उनसे खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें ये सारा पार्ट आ जाता है, जिसमें कि टेक्सटाइल, लेदर, क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इसमें ये है, फर्टिलाइजर्स एंड डिफेंस मशीनरी जो है हम लोग वहाँ से खरीद रहे हैं। ना अगर एक्सपोर्ट की बात करें हम लोग कि एक्सपोर्ट में अपॉर्चुनिटी क्या है, देखिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये है कि हम यहाँ मेडिसिन में हम बहुत अच्छे हैं। मैं अपने लास्ट वीडियो में भी बताया हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं उस वीडियो को जाके। तो मेडिसिन्स जो है फार्मास्यूटिकल्स, इसमें हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको लगभग 4 बिलियन तक लेके जा सकते हैं अगले 3-4 साल के अंदर, जो कि अभी 0.7 बिलियन है, 1 बिलियन भी हम वहाँ पे नहीं बेच रहे। एग्रीकल्चर, राइस, कॉफ़ी, ये सब सामान बेच सकते हैं। देन टेक्सटाइल, आईटी के प्रोडक्ट्स हम बेच सकते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स जो है वो हम वहाँ पे बेच सकते हैं। फूड आइटम भी हम लोग वहाँ लगभग 2 बिलियन का बेच सकते हैं। तो अगर कुल मिला के सब कुछ देख लें तो तकरीबन 10 से 15 बिलियन डॉलर जो है अगले 5 साल में अचीव किया जा सकता है। सिर्फ इन सारे अगर आप प्रोडक्ट्स को देखें तो यहाँ पे अचीव किया जा सकता है, जो कि एक बहुत अच्छा एक जो है वो साइजेबल एक एक्सपोर्ट हो सकता है और इंडियन एक्सपोर्टर को काफ़ी एक रिलीफ मिल सकता है। बिकॉज एक सिंगल ऑप्शन पे अगर आप डिपेंडेंट रहते हैं तो क्या होता है वो आपने ऑलरेडी देख लिया है कि यूएस के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंसी रहने का क्या जो है सज़ा आज के डेट में एक्सपोर्टर्स को मिल रहा है और इंडिया को मिल रहा है। नाउ अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो देखिए सबसे पहला तो फर्मा है, देन एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल है, सॉफ्टवेयर है, देन इंजीनियरिंग है। आज की डेट में ये सारा प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी हम क्यों देख रहे हैं? अपॉर्चुनिटी इसलिए देख रहे हैं कि ये सारे प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में रसिया जो है वो सीधे जो है वो चाइना से इंपोर्ट करता है। नाउ चाइना से तो अगर आप देखेंगे तो चाइना भी रसियन ऑयल खरीद रहा है, इंडिया भी खरीद रहा है, बट जिस प्रोपोर्शन में हम खरीद रहे हैं उस प्रोपोर्शन में हम बेच नहीं पा रहे हैं रसिया को। वेयर एज रसिया जिस प्रोपोर्शन में ऑयल जो है वो परचेज सेल कर रहा है चाइना को, उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में जो है वो माल खरीद रहा है चाइना से। तो यहाँ चाइना जो है वो गेनर है। तो अब रसिया को सीधे ये बात समझ में आ गई है कि अगर इंडिया हमारे लिए स्टैंड ले रहा है तो इंडिया को भी रशियन मार्केट का एक्सेस जो है वो देना पड़ेगा, नहीं तो लॉन्ग टर्म जो है ये सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी कि ये एक तरफा व्यापार इस तरीके से चलता रहेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे रसिया ने इंडिया को 5% एक्स्ट्रा ऑयल पे सब्सिडी भी बोल सकते हैं या फिर मतलब डिस्काउंट भी ऑफर किया है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। सो लेट अस सी कि कोई भी अगर इस मैटर में अगर डेवलपमेंट होता है तो मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा।
स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।